देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, समझिएगा इनको अच्छे से। दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो दोनों को प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, समझिए। अ लेडर, लेडर मतलब एक सीढ़ी। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग, लीनिंग मतलब पड़ी हुई है, अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। तो कुछ ऐसा है कि एक यहाँ पर लेडर, लेडर मतलब क्या है, सीढ़ी ऐसे पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ यही तो होगी ना, ऐसे पड़ी हुई है तो यही इसकी लंबाई हो जाएगी 5 मीटर लॉन्ग। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। तो इसके ये बॉटम है ना, इसको आप इस तरफ क्या कर रहे हो, पुल्ड कर रहे हो, मतलब खींच रहे हो, ठीक है। तो आप सोचो कि किसी लेडर को अगर आप ऐसे खींचते हो तो इसकी ये वाली चीज़ क्या होगी, ये नीचे आने लगेगी ना, जैसे जैसे आप इसको खींचते जाओगे ये नीचे आती जाएगी। समझ रहे हो ना इतनी बात, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, इस तरफ, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर ले जा रहे हो, मतलब इस तरफ ले जा रहे हो, एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप ये लिख लेना कि ये डिस्टेंस x है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, y है। समझ गए, ये डिस्टेंस कितनी है बॉटम की x और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी y। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है तो समझिए कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर ले जाया जा रहा है, एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसी चीज़ को तो खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या ये लिख सकते हैं हम कि dx ओवर dt क्या हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस चीज़ को आप इधर की तरफ ले जा रहे हो तो ये उसी चीज़ की रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये लेडर देखिए जैसे यहाँ आगे आ जाएगी तो ये थोड़ी सी नीचे आ गई ना, समझ रहे हैं, ये यहाँ था तो यहाँ था, ये जब आगे आ गया तो ये नीचे आ गई, तो इसकी हाइट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ साथ। तो हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dt फाइंड करना है। समझ गए, अब समझिएगा थोड़ी कंसेप्चुअल बात। ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, एक रिलेशन निकालना होता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमको दिख रहा है, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर एक रिलेशन हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 25 रहेगा। 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ये क्या करा है हमने, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू किसके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x, क्योंकि टाइम के साथ कर रहे हैं तो आपको नीचे मल्टीप्लाई में dx ओवर dt भी लिखना पड़ेगा, ये मैंने बहुत बार बताया है। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और आपको dy ओवर dt भी लिखना होगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ से यही आएगा 2x dx ओवर dt इक्वल्स टू माइनस 2y dy ओवर dt। हाँ या ना, देखिए अब 2 से 2 चला जाएगा। अब dx ओवर dt आपको दे ही रखा है कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ dx ओवर dt की जगह आप क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। x आपको दे रखा है, यहाँ ले रखा है ना, देखिए व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये फुट ऑफ द लेडर है, ये इससे 4 दूर होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 4। अब x की वैल्यू जब 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। x यहाँ पर जब 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 4 का स्क्वायर माइनस करके, तो y कितना आ गया यहाँ पर 3। समझ गए ना, ये पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा। और फिर क्या आएगा dy ओवर dt, तो इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका -8/3 dy ओवर dt। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, की हाइट कैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ माइनस का मतलब है कि कम हो रहा है, अगर कुछ नहीं होता प्लस माना जाता है तब बढ़ रहा है, माइनस है तो क्या हो रही है, हाइट कम हो रही है। ईजी है ना। देखिए ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार बोर्ड में आया, पिछले साल देखिएगा, उससे पिछले साल देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आ जाए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 वाला है, 6.1 एक्सरसाइज का। देखिए कुछ भी आ जाए, RX आ जाए, CX आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, आपको कुछ पूछेगा मार्जिनल रेवेन्यू बताइए, ठीक है, जैसे टोटल रेवेन्यू है, तो कान खोल कर सुन लीजिएगा। बस आपको एक काम करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको इस RX का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा d ओवर dx ऑफ RX
और इधर भी कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 26x प्लस 26, इसका 26x हो गया, इसका 26, इसका कितना हो गया 0। ठीक है, जहाँ पर x यूनिट है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो आपको ज़्यादा समझना नहीं है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं। कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, आपको पूछा जाएगा कि x बराबर 7 पे ही निकालिए, तो समझ जाइएगा ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं करना। उसके बाद डिफरेंशिएशन कितना आया इसका 26x प्लस 26, और लास्ट में जो भी आपको x रखा है इसको पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ये कितना आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 6 7 जा 42, 4 7 2 जा 14 प्लस 26 8 0 2 8 208 आ जाएगा आंसर। समझ गए या नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर आपको 15 है, 16 है और 18 है, इनको ट्राई कर लीजिएगा। पिछले साल के क्वेश्चन देख लीजिएगा। डेरिवेटिव या इसमें बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस इस लेटर वाले को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर करना आपका काम है, प्लीज़ कर दीजिए करिएगा।